नमस्ते भाई। एस्टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस का आज है डे 4। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए भाई। ए शॉपकीपर bought some pencils at rupees 18 a dozen and sold them at a profit of 20%. Find the selling price per pencil। देखिए भाई, एक दुकानदार 18 रुपए में एक दर्जन पेंसिल खरीद के लाता है और उनको 20% लाभ पर बेचता है। आपको सेलिंग प्राइस बताना है एक पेंसिल का। देखिए भाई, 20% क्या होता है? 20% होता है 1/5। 20% होता है 1/5, मतलब 5 की अगर आपकी लागत हुई है तो उस पर 1 का लाभ मिले, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया 6। 5 पे 1 का लाभ, सेलिंग प्राइस हो गया 6। अब देखिए, बोट सम पेंसिल्स एट 18 ए डजन, तो 18 रुपए की लागत लगी है भाई। 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 18, 5 की वैल्यू 18 दे रखी है, 1 की वैल्यू होगी 18/5। 1 की वैल्यू 18/5 होगी, 6 की वैल्यू कितनी होगी? 6 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगी आपके पास 12 पेंसिल का सेलिंग प्राइस। ये आ गया आपके पास 12 पेंसिल का सेलिंग प्राइस। आपको बताना है एक पेंसिल का, क्यों एक दर्जन में 12 होती है, आपको एक के बताना है तो इसे 12 को भाग कर दो इससे, तो 6 दूनी 12, तो 18 और ये 10, तो 1.8 आपका राइट आंसर हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे भाई पेपर में, बिल्कुल भी मैथ्स डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। 36 men can build a wall 140 meter long in 21 days. In how many days will 15 men be able to construct the same wall 50 meter long? देखिए, इसमें टाइम एंड वर्क का M1D1 वाला कंसेप्ट लग गया इसमें। M1D1 अपॉन में W1, ये आपने पढ़ा होगा अपनी तैयारी में। M2D2 अपॉन W2, इसके अंदर आपको वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, आदमी कितने हैं? 36। कितने दिन में काम कर रहे हैं? 21। काम कितना है? 140 मीटर लॉन्ग दीवार बनानी है, तो काम है 140 मीटर लॉन्ग दीवार बनाना। बराबर में M2 आपको दे रखे हैं 15 आदमी, दिन आपको निकालने हैं इन हाउ मेनी डेज, और W2 आपको दीवार बनानी है, दीवार 50 मीटर लंबी, 50 मीटर लंबी आपको दीवार बनानी है। यहाँ से आप X की वैल्यू निकालोगे, आपके पास दिन निकल जाएंगे। 15 आदमी जो है कितने दिन में 50 मीटर लंबी बनाएंगे, तो इसको सोल्व करोगे आप, 0 से 0 काटोगे, 5 थी 15, 3 से 1 कटा 7 पे, 7 दूनी 14, 2 से 36 कटा 18 पे, तो 18 आपका राइट आंसर। बिल्कुल 10-10 सेकंड में आप सोल्व कर लोगे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई। अब देखिए, मैथ्स में आपसे साइंस का क्वेश्चन पूछ लिया, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको सेल्सियस में बदलना है। तो अगर आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन पता है तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है? सेल्सियस बराबर होता है 5/9 ऑफ मल्टीप्लाई में F-32, मतलब फ़ारेनहाइट माइनस 32। इसमें आप वैल्यू रखोगे, आप ये जो है सेल्सियस में आ जाएगा। तो 5/9 इंटू में F का आपको दे रखा है 212, 212 माइनस में 32, इसको आपको सोल्व करना है। तो करते हैं, 2 में से 2 गया 0, 21 में से 3 गया 18, 180 गुणा में 5 बटे में 9, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 20 5 100, 100 आपका राइट आंसर। और अगर आप ये चाह रहे हो कैलकुलेशन इसमें बचाना चाह रहे हो, तो आप देख रहे हो ये सारे आंसर जो है होल नंबर में, तो आप ये देख रहे हो आंसर जो आपका 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका जो भी आंसर होगा 5 से कटने वाली संख्या होगी, 5 से कटने वाली सिर्फ एक यही संख्या है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए भाई। x प्लस 1/x आपको 6 दे रखा है, आपको x² प्लस 1/x² बताना है। तो एक तो आप इसको डिटेल से कर सकते हो अलजेब्रा से, वो मैं आपको पहले डिटेल बताता हूँ, फिर मैं आपको इसकी डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा। जैसे x प्लस 1/x है, x प्लस 1/x, इसका अगर आप होल स्क्वायर करते हो तो क्या आता है? ये x² प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x। ये सिंपल हमने a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है और कुछ भी नहीं किया है। x प्लस 1/x, x आपको दे रखा है 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस में x² प्लस 1/x² आपको निकालना है, x² प्लस 1/x², ये कितना आ गया? 2 प्लस 2, तो यहाँ से x² प्लस 1/x² कितना आ गया? 36 माइनस 2 34। तो एक तो है ये। अब मैं आपको इसको डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ। अगर आपको जैसे दे रखा है x प्लस 1/x², तो आप डायरेक्ट याद करो, x² प्लस 1/x² बराबर होगा k² माइनस 2। x प्लस 1/x अगर आपको k दे रखा है तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट याद कर सकते हो, x² प्लस 1/x² k² माइनस 2। अच्छा, वहीं अगर आपको x माइनस 1/x दे दे, x माइनस 1/x अगर k दे रखा है, तब x² प्लस 1/x² क्या होगा? तब x² प्लस 1/x² होगा k² प्लस 2, k² प्लस 2।
ये दोनों सूत्र आप कॉपी में लिख लो, बहुत काम आएंगे। जैसे अभी ये पूछ रखा है तो हो सकता है अगली शिफ्ट में इस पे पूछ ले, तो इसका आप डायरेक्ट माइंड में कर दोगे आंसर। 6 का स्क्वायर 36, 36 में 2 कम 34, 34 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए भाई। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर फील्ड एट 7.5 पर मीटर इज ₹600 इफ इट्स लेंथ इज 24 मीटर, ब्रेथ आपको बतानी है। देखिए भाई, एक रेक्टेंगुलर फील्ड यानी एक आयतकार मैदान है, एक आयतकार मैदान है, ये हमने बना दिया आयतकार मैदान। इसके चारों तरफ आप फेंस करवाते हो, इसके चारों तरफ आपने जो है ग्रिल लगवा दी भाई, फेंस करवा दी ऐसे। कह रहे 1 मीटर के 7.5 रुपए लगते हैं, तो 600 रुपए में कितने मीटर फेंस हो जाएगी भाई? पूरी फेंस हो जाती है 600 रुपए में, पूरी फेंस हो जाती है 600 रुपए में। 1 मीटर के रुपए लग रहे हैं 7.5, 1 मीटर के पैसे लग रहे हैं अभी कितने? 7.5 रुपए। तो 600 रुपए में कितनी फेंस हो जाएगी? 600 रुपए में 1/7.5 गुणा में 600, आप कहोगे जी बिल्कुल 1/7.5 गुणा 600 में पूरी फेंस हो जाएगी। पूरी फेंस हो जाएगी मतलब ये पूरी बाउंड्री आ जाएगी। इस पूरी बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो ये रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर आ गई, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ आपको कितनी दे रखी है? 24, तो 24 प्लस में ब्रेथ, आप कहोगे जी ठीक है। अब देखिए यार, 7.5 की यहाँ गुणा करोगे 15, 15 से इसको काटोगे तो 15 चौके 60, 40, आप कहोगे जी ठीक है। 40 में से आप 24 घटाओगे, 40 में से 24 घटाओगे 16, 16 आपका राइट आंसर आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए भाई। इफ x is equal to 1 and y is equal to 2 is the solution of the equation a square x plus ay is equal to 3, then find the values of a। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, मैं आपको इसको दो मेथड बताऊंगा, एक बिल्कुल बेसिक और एक स्मार्ट मेथड। देखिए भाई, x1 और y2 इसका कह रहे हैं सॉल्यूशन है, मतलब अगर x1 और y2 आप इसमें रखोगे तो इसको सेटिस्फाई कर देगा। ए स्क्वायर हमने x की वैल्यू 1 रखी प्लस में y की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2a, 3 इस साइड लाओगे तो -3 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के दो मेथड बताऊंगा, एक स्मार्ट और एक बेसिक। पहले बेसिक देखिए। अब देखिए भाई, आप मेरे को ऐसा नंबर बताओ जिसकी गुणा करके तो 3a स्क्वायर आए, मतलब गुणा करके तो इन दोनों ही गुणा आनी चाहिए और प्लस माइनस करके बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो 3a स्क्वायर क्या आएगा भाई? 3a और -a, 3a -a 2a और इनकी गुणा करते हो तो -3a स्क्वायर, गुणा करके -3a स्क्वायर आना चाहिए और प्लस माइनस करके 2a आना चाहिए। तो हमने नंबर मान लिया 3a और a। देखिए यार, a स्क्वायर प्लस 3a -a -3, आप कहोगे जो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से a कॉमन आया तो a प्लस 3, -1 कॉमन आया तो a प्लस 3 बराबर में 0। हमारे दो फैक्टर बन गए a -1 और a प्लस 3, ये बराबर 0। अब ये 0 होने के लिए भाई या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर a -1 0 होता है तो a की वैल्यू 1, अगर a प्लस 3 0 होता है तो a की वैल्यू -3। तो एक तो तरीका होगा ये, 1 और -3 आपका राइट आंसर आ गया। अब स्मार्ट मेथड देखिए भाई, यहाँ पर ये इक्वेशन आई थी आपके पास a स्क्वायर प्लस 2a -3, आप कहोगे जी ठीक है ये इक्वेशन आई थी। तो हमने नंबर वैसे सोचे थे गुणा करके 3a स्क्वायर आए और प्लस माइनस करके 2a आए। तो नंबर आपने क्या माने थे भाई? 3 और -1, 3 और -1 सोचे थे आपने नंबर, तो 3 और -1, 3 और -1 हमने सोचे थे। अब आपको बस कुछ नहीं करना, इसके साइन बदल दो और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये माइनस कर दो और ये प्लस कर दो और ये डायरेक्ट आपका आंसर आ गया -3 और 1। ये बीच में कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, ये हो गया स्मार्ट मेथड। तो एग्जाम में आपको ऐसे करना है, -3 + 1 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 0.25 को आपको डिवाइड करना है 32 से। अब देखिए वैसे तो नॉर्मल डिवाइड है ये, लेकिन जो नॉर्मल जिसने बेसिक से तैयारी करी है वो इस पर कम से कम 1.5 से 2 मिनट खराब कर देगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको थोड़ी सी भी डेसिमल की नॉलेज है तो आप इसको 10 सेकंड या 5 सेकंड में भी कर दोगे। देखिए 0.25, 0.25, आप कहोगे जी ठीक है। इसको डिवाइड कर रहे हैं 32 से, डिवाइड कर रहे हैं 32 से। 32 क्या होता है? 2 की पावर 5। अब आपने भाई 9th क्लास में अगर पढ़ा होगा, नीचे अगर 2 है, 2 की पावर में है, 5 की पावर में है, तो जितने नंबर होते हैं उतने डेसिमल आते हैं। जैसे 2 की मैक्सिमम पावर है, यहाँ पर 2 और 5 की जो भी मैक्सिमम पावर होती है, तो जो भी मैक्सिमम पावर आते हैं उतने डेसिमल आते हैं आपके आंसर में। जैसे 2 की पावर 5 है तो ऊपर 5 के बाद डेसिमल आएगा, ऊपर 5 के बाद डेसिमल आएगा तो 2 के बाद तो पहले है ही भाई, डेसिमल के बाद 2 अंक तो है ही।
और 2 की 5 की वजह से 5 डेसिमल के बाद 5 अंक हो रहेंगे, तो 5 और 2 7। जो भी आपका आंसर होगा डेसिमल के बाद 7 अंक होने चाहिए। डेसिमल के बाद 7 अंक चेक करो। 3 3 6 ये नहीं है भाई आंसर। 3 2 5 ये नहीं है, 2 ये नहीं है भाई, 3 3 6 7 ये आपका राइट आंसर। तो ये देख लो, अगर आपको डेसिमल की नॉलेज है तो ये सवाल नहीं है 2 सेकंड का भी। क्वेश्चन ऐड करिए भाई। √3 - 1 डिवाइड बाय √3 + 1 बराबर दे रखा है a + b √3। ए और बी की वैल्यू आपको बतानी है। अब देखिए कंपैरिजन क्वेश्चन आ गया, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे। इसका आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। इसका आप परिमेयकरण करोगे तो आप ये इस फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए √3 - 1 √3 + 1। परिमेयकरण का नियम होता है नीचे जो है उसका जो है माइनस करके, जैसे √3 + 1 है तो आप दोनों साइड √3 - 1 से गुणा कर दो, तो √3 - 1। ऊपर √3 - 1 की √3 - 1 से गुणा करेंगे तो √3 - 1 का स्क्वायर। नीचे √3 + 1 और ये √3 - 1। तो a + b a - b की आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे। a + b a - b क्या होता है, a² - b²। √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 1 का स्क्वायर 1, तो नीचे आ गया 2। ऊपर आप ये होल स्क्वायर खोलोगे तो √3 का 3 + 1 - 2 √3 बटे में 2 बराबर क्या आ गया, 4 - 2 √3, 4 - 2 √3 बटे में 2। तो ये क्या आ गया, 2 - √3, 2 - √3। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है a + b √3। अब इसको आपको इसके साथ कंपेयर करना है। देखिए a की जगह पे क्या लिखा है 2 और b की जगह पे क्या लिखा है -1। a की जगह पे लिखा है 2, b की जगह पे लिखा है -1। a की जगह पे 2, b की जगह -1, तो 2 और -1 आपका राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 9 पढ़िए भाई। A sum of ₹41 was divided among 50 boys and girls. If each boy get 90 पैसे and each girl get 65 पैसे, तो आपको रेशियो बताना है नंबर ऑफ बॉयज का नंबर ऑफ गर्ल्स से। देखिए भाई, अब एक तो तरीका ये है भाई, आप इसकी इक्वेशन बनाओ, इक्वेट करो, एक्स वैक्स मानो और लगे रहो खचरों की तरह। तो वैसे हम नहीं करेंगे भाई, हम करेंगे स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट तरीके से कैसे करेंगे, हमें लगाएंगे इसमें एलिगेशन में। यहाँ पर हमने गर्ल्स ले ली, गर्ल्स, और यहाँ पर बॉयज। अब देखिए एक गर्ल को कितना मिल रहा है, एक गर्ल को मिल रहा है 90 पैसे। आप कहोगे जी ठीक। अच्छा, एक बॉय को कितना मिला है, 65 पैसे, 65 पैसे। देखिए एलिगेशन ऐसा नहीं है सिर्फ मिक्सचर में ही लगता है, एलिगेशन आप कहीं भी लगा सकते हो जहां भी एक का दे रखे और आपको रेशियो निकालने हो। अब देखिए एक गर्ल को मिल रहे हैं 90 पैसे, एक बॉय को मिल रहे हैं 65 पैसे। 4100 रुपए इन दोनों में 50 बंदों में डिवाइड गए हैं, 50 लड़के और लड़कियों में 4100 डिवाइड करें तो एक के हिस्से में ओवरऑल कितने आएंगे, 4100 बटे में 50, 4100 बटे में 50। ये 2 जीरो क्यों लगाई भाई, क्योंकि ये रुपए दे रखे हैं इनको पैसे में बढ़ाने के लिए, यहाँ पे क्योंकि हमने पैसे ले रखे हैं। तो इसको आप इससे काटोगे, 0 से 0, 5 से 410 गया 82 पे, 82 पे। तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा, 90 में से 82 गए 8 और 82 में से 65 गए तो 65 5 70 17 बन। तो रेशियो आ गया आपके पास 17 और 8, 17 8 आपका राइट आंसर। अच्छा, आप थोड़े और ज्यादा समझदार हैं तो आप एक बार ऑप्शन पे नजर मार सकते थे। देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स रखे हैं 50, इनका पूछ रखे आपको रेशियो। तो जो रेशियो होगा, जो भी रेशियो होगा, जैसे रेशियो 17 8 है, 17 8 के आप जो जोड़ करते हो 25, तो जो रेशियो होगा वो 50 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। रेशियो में जो भी यूनिट होगी 50 से कटने वाली होनी चाहिए। 17 और 8 25, 25 50 से कटता है। आप अगर ये सब कुछ भी ना करते, आप अगर ऑप्शन देखते एक बारी, आप देखो भाई 18 और 13 21 और 10 31, 31 का 50 को भाग दे देगा, कभी नहीं देगा भाई, ये आंसर नहीं हो सकता। 17 8 25, 25 50 से भाग हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। 13 और 8 22, ये आंसर नहीं हो सकता भाई, 13 8 21। 17 3 20 10 30, 30 50 से भाग हो जाएगा, 30 50 से कभी भाग नहीं होगा। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो ना, तब भी आप ये ऑप्शन देख के 17 8 25 भाई देखो 50 से भाग हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो सकता था। तो आप ऐसे बहुत स्मार्टली करके मात्र 1 से 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, फाइंड द एचसीएफ ऑफ, इसका आपको एचसीएफ बताना है भाई। देखिए यार, एचसीएफ के लिए एक तो आपका वही ट्रेडिशनल मेथड आप कर सकते हो, और स्मार्ट मेथड ये आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। ऑप्शन जो भी होगा वो इन सबको काटेगा भाई। जैसे अगर आप 13 आप मानते हो तो 13 इन सबसे भाग होना चाहिए।
और ऑप्शन चेक करने से पहले भी आप ये देख रहे हो भाई दो ऑप्शन तो इवन में है, इवन जो है कभी ऑड नंबर को काट नहीं सकता, तो इनको तो आप पहले ही काटा मार दो। आंसर जो है 13 और 17 में से होगा। 13 देखो भाई 527 से कटता है क्या, 13 चौके 52, 17 बच गया, 13 नहीं कटता भाई, तो आपका राइट आंसर आ गया 17। 17 से आप चेक कर सकते हो, 17 3 51 और ये 17 एकम 17, 17 से कट रहा है, ये 17 छिके 102, 60 पे कट गया। ये भाई 17 छिके 102, 13 139, 17 8 136 और 17 दूनी 34, तो तीनों नंबर 17 से कटने वाले हैं, तो आपका राइट आंसर 17। तो आप ऐसे स्मार्ट तरीके से कर सकते हो। तो ये थी भैया आज की क्लास, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। सारे सॉल्यूशन मैंने आपको एग्जाम ओरिएंटेड देने की कोशिश करी है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।